हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्मार्ट रिवीजन क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का डेली कंटेंट्स फॉर इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 1 रिवाइज करेंगे, जो कि स्टूडेंट आपको इसमें टेंस एंड फॉर्म ऑफ द यूज और द फंक्शनल शिफ्ट ऑफ द वर्ड और नाउन एंड प्रोनाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब और कंजक्शन और एग्रीमेंट ऑफ द वर्ड विथ वर्ब विथ द सब्जेक्ट, नेक्स्ट आर्टिकल, प्रीपोजिशन को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस आदि अन्य सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसका प्रैक्टिस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, द यूज ऑफ इफ एंड टिल, द यूज ऑफ इफ एंड टिल, जैसा कि ऐसा वाक्य जिसके दोनों भाग ही भविष्य में हो, ऐसा वाक्य जिसके दोनों भाग ही फ्यूचर टेंस में हो। ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले होना है वह कार्य प्रेजेंट टेंस में और जो कार्य बाद में होना है वह फ्यूचर टेंस में होगा। इसका मतलब यह होता है कि एक ही वाक्य में फ्यूचर के दो भाग नहीं होते। टेंस ऐसा वाक्य जिसके दोनों भाग ही फ्यूचर टेंस में हो। ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले होता है उसे प्रेजेंट टेंस में और जो कार्य बाद में होता है उसे फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि इफ ही कम्स हेयर वी शैल हेल्प हिम, यदि वह यहाँ आएगा, यदि वह यहाँ आता है तो हम लोग उसका हेल्प करेंगे। यदि वह यहाँ आता है तो हम लोग उसका हेल्प करेंगे। इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे, जैसे इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल और सेकंड पार्ट फ्यूचर सिंपल इन द सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन टिल का प्रयोग हम इसके अपोजिट करते हैं। टिल का यूज इफ के अपोजिट होता है, जैसा कि एग्जाम्पल में ही विल वेट टिल द बॉस, ही विल वेट टिल द बॉस लीव द ऑफिस, यानी वह जब तक इंतजार करेगा जब तक उसके पास ऑफिस न छोड़ते हैं। नेक्स्ट, जब किसी दूसरे व्यक्ति के कहे शब्दों का प्रयोग करना होता है, जब किसी दूसरे व्यक्ति के कहे शब्दों का प्रयोग करना होता है तो वह प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, शेक्सपियर सेज प्रेजेंट मर्थ हैज प्रेजेंट लॉदर। ये एक प्रकार का सेंटेंस है जो कि शेक्सपियर ये कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर, नीचे लिखी क्रियाएं सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग की जाती हैं, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसा कि वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ अपीयरिंग।
तो वर्ब ऑफ इमोशन वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप के पहले, इनके पहले वर्ब, इनके बाद वर्ब का यूज करेंगे तो उसका सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे, मीन्स V1। जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। वर्ब ऑफ थिंकिंग तो थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, इमेजिन। वर्ब ऑफ अपीयरिंग में देखेंगे लुक, सिम, सिम मिस प्रतीत होता है और अपीयर मिस प्रकट होना। इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आई कैन, आई सी ए पर्सन, आई सी ए पर्सन एट द गेट, आई सी ए पर्सन एट द गेट। नेक्स्ट, आई वांट टू सी माई फ्रेंड, आई वांट टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को देखना चाहता हूँ, यानी आई वांट टू सी माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। फॉर उस समय को व्यक्त करता है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, यानी फॉर उस समय को व्यक्त करता है जो कि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है लेकिन इनडेफिनिट टाइम का बोध कराता है, मीन्स अनिश्चित समय का बोध कराता है। जबकि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, यानी डेफिनिट टाइम के लिए। यह व्यक्त करता है, यह व्यक्त कराता है किसी निश्चित समय से लेकर अब तक। कौन? सिंस। फॉर इज डिनोट लेंथ ऑफ टाइम, जैसे फॉर 5 days, 5 hours, 5 weeks, 5 months, 5 years, फॉर सेवरल, मैनी, ए लॉन्ग टाइम, etc में यूज फॉर होता है। नेक्स्ट, सिंस एनी डे, मंडे, एनीवेयर, एनी मंथ, एनी डेट। सिंस yesterday, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक। इमोमेरेबल टाइम्स, सिंस एंशिएंट टाइम्स, यानी प्राचीन समय में भी सिंस का उपयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ। नेक्स्ट, शी हैज़ नॉट मेट मी सिंस संडे, यानी वह मुझे नहीं मिली संडे को। नेक्स्ट, द यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, अभी ट्रिक से। द यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, यदि इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, सेंटेंस में 2 क्लॉज होंगे, जो कि पहला इफ क्लॉज और सेकंड मेन क्लॉज। मेन क्लॉज जो होता है वो पहला होता है और इफ क्लॉज सेकंड होता है। यदि इफ क्लॉज V1 यानी सिंपल प्रेजेंट, V1 मीन्स सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट हो तो मेन क्लॉज में विल, शैल, कैन, कुड प्लस V1 का यूज करेंगे। यदि इफ क्लॉज V2, V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो V2 सिंपल पास्ट या वर, V2 सिंपल पास्ट या वर से स्टार्ट हो तो मेन क्लॉज में वुड, शुड, कुड
माइट प्लस V1 का यूज करेंगे। नेक्स्ट हैड प्लस V3 मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस तो मेन क्लाज में वुड, शुड, कुड प्लस हैव प्लस V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। He would beat the thief. He would beat the thief if he caught him. Next, if I were the prime minister, I would help the last man in the last row. यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं लास्ट मैन यानी अंतिम कतार में अंतिम आदमी का हेल्प करूँगा, यानी मैं अंतिम कतार वाली अंतिम आदमी का हेल्प करूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हॉर्स विल किक यू इफ यू गो नियर इट मीन्स यदि तुम घोड़े के नज़दीक जाओगे तो यह तुम्हें लात मारेगा। नेक्स्ट, द हॉर्स वुड हैव किक्ड यू इफ हैड गॉन नियर इट। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो समाप्त हुआ और नेक्स्ट पार्ट कमिंग सुन लेकर आएंगे और इसके बाद आपकी प्रैक्टिस वो भी टॉपिक वाइज होगी। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तब तक के लिए थैंक्स।